Hello everyone, this is Musa Khan. I am an A-level chemistry teacher. I have been teaching for the past 10 years and I am associated with many prestigious schools and colleges of Karachi. Okay, today I am here to talk about O and A level and the problems students face while transitioning from O to A level. Recently, the results have been announced for A level. For O level result, it's coming in 2 to 3 days. तो क्या हमारे पास ऐसे इश्यूज़ हैं जो बच्चों को फेस होते हैं जब वो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम ओ टू ए लेवल। जनरली ये देखा गया है मैनी स्टूडेंट्स आर अपसेट दैट दे हैवंट गॉट देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, वो रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। ठीक है, अब टू बी ऑनेस्ट एज अ टीचर हमें दुख होता है जब बच्चे ये कहते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, उन्होंने हार्ड वर्क ज़्यादा किया था और रिज़ल्ट वो वाले नहीं आए जो उनके आने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको सच बोलूँ तो जैसे हम 10 सालों में या 20 सालों के ओवरऑल रिजल्ट्स उठा के देखें तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमेशा ए लेवल में ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्या होता है कि ओ लेवल में कुछ बच्चे जिनका ए स्टार, ए और बीज आते हैं, एएस में जाके उनका अचानक से डाउनग्रेड क्यों आ जाता है? बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज द फैक्ट दैट A level is quite difficult. It is not same as that of O level. Let's say in O level, if you have to climb one step of stairs, in A level you have to climb 4 to 5 steps of stairs at the same time. तो difficulty level में difference तो है। तो ये अगर A level है तो ये आपका O level हुआ करता था। In O level, let's say I teach chemistry, तो मैं chemistry के respect से आपको example दे सकता हूँ। O level में if you used to spend 4 to 5 hours a week for chemistry, so that would be more than enough to A star or A grade or even B grade. O level में students mostly preparation start करते हैं from December after midterm और उनको लगता है कि within 4 to 5 months they have appeared in 5 subjects और उसमें वो A stars और A's and B's लेकर आ गए। तो A level में अगर वो दिसंबर के बाद start करेंगे, and usually A level people opt for 3 subjects, तो उनको लगता है कि 4 to 5 मंथ्स में तो हम जब हमने 5 सब्जेक्ट ओ लेवल में कर लिए थे तो 3 सब्जेक्ट तो हम कर ही लेंगे और सारी गलती वहीं पे हो जाती है। बेटा, इन ए लेवल यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। अब देखो, आई एम नॉट हियर टू स्केयर यू गाइज फ्रॉम ए लेवल। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ए लेवल में कोई डिफ़िकल्टी कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा हो गई है या यू आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट। आपका माइंड जिस ओ लेवल में था वैसा ही माइंड ए लेवल में है। यू गाइज जस्ट गॉट 2 मंथ्स ब्रेक। क्या 2 मंथ्स ब्रेक में आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि हम आप पे तब बड़ा वर्कलोड डाल दें ए लेवल का? नहीं, माइंड आपका वैसा ही है बेटा। 2 मंथ में कोई बहुत ज़्यादा आपकी कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज नहीं हो रही। एक्चुअली कॉन्सेप्ट का जो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉन्सेप्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट ए लेवल के कॉन्सेप्ट ओ लेवल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूँ तो वो समझना शुरू कर देंगे। बस द ओनली डिफरेंस इज देयर इज़ अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन ए लेवल। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अगर आपको मैं ओ लेवल की क्लासरूम में एक रूट बताऊँ, लेट्स से वी आर सिटिंग राइट नाउ इन बादराबाद, इफ आई वांट टू गो टू DHA, तो मैं आपको बेटा रूट कैसे समझाऊंगा? यू हैव टू गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट, टेक राइट, टेक अ यू टर्न, इसी तरह से रूट समझते हैं ना। अब मैं अगर क्लासरूम में ये एक रूट बताऊँ और जब क्लास एंड हो तो अगेन आई इंक्वायर कि किसको ये रूट याद है, तो शायद 100% स्टूडेंट्स को ये रूट याद हो, क्या पता 98% को याद हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है एक रूट आप फ़ौरन याद कर लोगे। नाउ व्हाट हैपेंस इन ए लेवल? ए लेवल की क्लासरूम में अगर मैं आपको 10 रूट एक साथ बताऊँ, रूट समझने की, रास्ता समझने की कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आपके पास अभी भी हैं। जैसे ओ लेवल में समझा था, यहाँ पे भी वही है कि आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, यू टर्न लेना है, ये सारी चीज़ें आपको अभी भी समझ आती हैं। लेकिन बस द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने अब आपको एक रूट नहीं बताना है, मैंने आपको 10 रूट बताए क्लासरूम में। और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो एट द एंड ऑफ अ क्लास अब किसको 10 के 10 रूट्स याद है? शायद आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीवन रिमेम्बरिंग द 10 रूट्स इज ऑलमोस्ट टू नन। ठीक है, सबको 10 रूट्स तो याद नहीं रहेंगे। क्या पता किसी को 5 याद रह जाए, क्या पता किसी को 6 रह जाए, क्या पता 10 रह जाए, क्या पता किसी को एक भी ना रहे। ठीक है, जो 10 रूट याद रखना मे बी 1% स्टूडेंट हो जिनको याद रह जाए, तो बहुत रेयर केस होगा।
अब क्या करें, क्या रूट समझने का स्टाइल डिफरेंट हो गया है? नहीं, रूट तो वैसे ही समझना है ना, रास्ता तो आपने वैसे ही समझना है। तो करना क्या है, अब 10 रूट अगर याद करने हैं तो आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टडीज़ बढ़ानी है, रिपीटेशन बढ़ानी है, और इन शॉर्ट आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ बढ़ानी है। बार बार उन 10 रूट्स को याद करोगे, आपको रास्ता याद हो जाएगी। वैसे भी आपको 10 रूट्स तो याद होंगे ना, अपने नानी के घर का रास्ता, दादा के घर का रास्ता, स्कूल का रास्ता, कॉलेज का रास्ता, किसी दोस्त के घर का रास्ता, या फेवरेट रेस्टोरेंट का रास्ता। तो ये एक डिफरेंस है। So one more thing I would like to discuss is, beta, in your O and A level, you have to participate in many extracurricular or co-curricular activities. उससे आपके सोशल स्किल्स बिल्डअप होते हैं, आप एनर्जाइज रहते हो। कुछ लोग स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ लोग डिबेटिंग कंपटीशन में जाते हैं, कुछ लोग साइंस एग्जीबिशन, साइंस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट जो कि या तो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं या सिर्फ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। यू हैव टू मैनेज बोथ ऑफ दिस। अगर आप लोग जितना ज़्यादा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कराने का मकसद समझो। द रीज़न इज़ कि वी आर जस्ट ट्राइंग यू टू लर्न दी टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको डेवलप करना ज़रूरी है। अब अगर आप ओ लेवल में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हो, उसी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को आपने रिफाइन करना होता है ए लेवल में। ठीक है, वैसे जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ए लेवल में, आप कहते हो कि ईजिली हो जाएंगे, कम टाइम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। किस टाइम आपको उठना है, किस टाइम आपको स्कूल के लिए निकलना है, क्लास में राइट टाइम पे आपको किस तरह से पहुंचना है, क्या रूट लेना है, क्या कन्वेंस लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। घर पे आके कितनी ड्यूरेशन आपको पढ़ना है, अगर डेली नहीं पढ़ना तो वीकेंड पे कितना पढ़ना है, तो वो सब प्लानिंग आपको अपने लिए करनी होती है। वो प्लानिंग हम कोशिश करते हैं आपको करके दे दें, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती है। इफेक्टिव होती है आपकी इंडिविजुअल प्लानिंग। ये सारी चीज़ें आपको खुद से सीखनी है, जो कि मुझे फील होता है कि ओ लेवल और ए लेवल दोनों के स्टूडेंट्स इस चीज़ में मार खा जाते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करियर काउंसलिंग आपको बेटा लेनी है। ठीक है, यू शुड नो योर ऑप्शंस आफ्टर डूइंग ए लेवल। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट सिंस ओ लेवल, बट आफ्टर ए लेवल यू हैव टू इंश्योर कि आपको एक राइट प्लेस पे जाना है। आपने एक राइट फील्ड चूज़ करनी है जिसके बारे में आप पैशनेट भी हो, जिसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हो। Normally, I have seen when we talk to A level students, majority of them do not know what they have to opt. They do not know the name of the universities. उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान से बाहर कैसे जाया जा सकता है, कौन से कोर्सेज हमें करने पड़ेंगे, कौन सी सर्टिफिकेशंस हमें लेनी पड़ेगी। कुछ गिनी चुनी फील्ड्स हैं, बच्चों को शुरू से हमेशा से वही पता होती हैं, मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गई। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लॉ में इंटरेस्ट होता है, बट बेटा इन फील्ड्स के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप अपने पैशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, पता तो सबको कहीं ना कहीं से चलता है, लेकिन लेट पता चलता है। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी है, कौन सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें आपको ओ लेवल से ही स्टार्ट करनी होती हैं। आप मालूम करो, यू हैव गूगल, यू हैव मैनी सर्च इंजन, सर्च इट। देखो कि कौन सी फील्ड में जब आप एंटर होगे तो उसकी बेटा सिर्फ स्टडीज़ या कोर्स आउटलाइन नहीं देखो, सर्च फॉर इट कि आगे के 20 साल जब उस फील्ड में आप काम करोगे तो किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या आपकी वो नेचर से मैच करता है या नहीं करता, क्या उसकी आने वाले वक्तों में विद इन 20-30 ईयर्स क्या डिमांड है या नहीं दुनिया में, आजकल उसका क्या चल रहा है, आउटकम पे बैक क्या चल रहा है, सारी फील्ड्स का, इन सारे प्रोफेशंस का। ये सब आपको सर्च करना ज़रूरी है। वेल, देयर इज़ अ फेमस डिबेट इन टुडेज़ वर्ल्ड दैट डिग्री और स्किल्स। ठीक है, तो बहुत सारे आपके सोशल एक्टिविस्ट, आई एम बीन सीइंग मैनी एंटरप्रेन्योर्स जस्ट फोर्सिंग पीपल कि आप स्किल्स एक्वायर करें, डिग्री से कुछ नहीं होता, या एजुकेशन आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कुछ हद तक वो लोग सही भी हैं, आपके पास स्किल्स तो होने चाहिए, एक अच्छा स्किल सेट आपके पास विद एजुकेशन होना चाहिए ताकि आप इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कोप अप कर सको। लेकिन बेटे, एजुकेशन के लिए आपको एक डिग्री लेनी है, तो एजुकेशन को हम लोगों ने बाउंड किया हुआ है डिग्री। ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है, और सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। अगर आपके पास एक डिग्री होगी तो वो एक गेटवे होती है किसी भी फील्ड में एंटर होने की। अब अगर आपको ये लगता है कि ये सारी एजुकेशन जो है वो बेकार है, अगर आपको सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो आप किसी स्किल को सीख लो और उसकी तरफ लग जाओ, तो ऐसा नहीं। जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा माइंड वाइडन करती है, हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने का मौका देती है। अगर मैं सारी चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट को देखूंगा, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन है मुझसे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें अगर लेट्स से बिजनेसमैन बनना है तो वाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री, या अगर हमें कोई फील्ड ऐसी चूज़ करनी है जिसमें आगे केमिस्ट्री नहीं होती है तो हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़े, या हम लोग ओवरऑल पीएचडी इस्लामिक उर्दू क्यों पढ़े। क्यों ज़रूरत है एजुकेशन की, हर सब्जेक्ट को आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्यों लेना ज़रूरी है। वो इसलिए है बेटा, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे केमिस्ट्री बच्चा रिलेट नहीं कर पाता डेली लाइफ से, मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको पता है कि द होल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ मैटर। अगर यूनिवर्स है, अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो आप एटम्स किस में समझोगे, केमिस्ट्री में, ठीक है। एलिमेंट्स किस में समझोगे, केमिस्ट्री में। मैटर किस में समझोगे, केमिस्ट्री में। जब तक आप अपने सराउंडिंग नहीं समझ सकोगे तो उस तरह, उससे आगे आप क्या कर सकते हो लाइफ में। आपकी ह्यूमन बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, द वाटर यू ड्रिंक, द ड्रग्स यू नीड, द क्लोथ्स यू वियर, केमिस्ट्री इज़ ऑल अराउंड अस। इसी तरह सारे सब्जेक्ट की अपनी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। तो एजुकेशन, जब आप क्लासरूम में बैठते हो, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो बेशक लेट्स कोई सब्जेक्ट अगर आपके काम नहीं भी आता लाइफ में, आगे काम नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको इनपुट ज़रूर देता है। जैसे फिजिक्स है तो यू अंडरस्टैंड हाउ दिस योर सराउंडिंग वर्क्स, ग्रेविटी क्या है, फोर्स क्या है, टाइम क्या है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कोई एक इम्पॉर्टेंस है। आपको एक बेस लाइन बना दी जाती है, उसके बाद उस बेस लाइन से आप ऑफ शूट निकाल सकते हो खुद से। तो उसके बाद आप कोई भी फील्ड चूज़ करो। अगर आपको फोर्स करना पड़ रहा है किसी को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, कि एजुकेशन एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, बेटा ग्रेड्स चलो मैंने मान लिया सेकेंडरी इशू है, लेकिन जब आप अच्छा पढ़ोगे तो ग्रेड्स ऑटोमेटिकली खुद ही अच्छे आ जाएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपने नॉलेज एक्वायर करनी है, और बेटर ये है कि आप नॉलेज एक्वायर ऐसे करें कि जो आपकी एक सर्टिफिकेशन बन जाए, डिग्री हो जाए। ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है। आपको अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छी डिग्री आपको एक्वायर करनी है, उसके लिए आपको स्टडीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे आपका दिल चाहे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का, चाहे ना चाहे। So students, in order to acquire genuine happiness in life, you should follow the channel Genuine Advice. Thank you so much. Allah Hafiz.